हाँ बेटा, आगे देखिए, आगे अपन कविता को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें क्या बोल रहे हैं, कूद समर में आगे आए जब भी हम ललकार ने, उंगली तातो तले दबाई अचरज से संसार ने। उसके बाद में कवि वर्णन करता हुआ क्या कह रहा है, कूद समर में आगे आए, समर यानी कि युद्ध क्षेत्र, समर यानी कि युद्ध क्षेत्र की जब भी हमारे देश के अंदर युद्ध हुआ है, जब भी किसी दूसरे देशों ने हमारे देश में युद्ध किया है, तो हमेशा क्या हुए हैं, वो पराजित हुए हैं, हमेशा वो हार कर ही गए हैं। कि क्योंकि हम तो चला के तो किसी से युद्ध करते नहीं है। भारत की परंपरा क्या है, अतिथि देवो भव है, और कभी भी हम किसी से, यानी कि जो भी हमारे पास में आता है वो हमारे देवता के समान है और हम उसका क्या करते हैं, स्वागत करते हैं। तो हम कभी भी युद्ध करने के पक्ष में नहीं हैं। लेकिन अगर कोई सामने वाला ही हमारे देश में आके युद्ध करे तो हम क्या करें, उसका जवाब तो देना पड़ेगा, नहीं तो वो क्या मानेगा, हमें कायर मानेगा। तो हमें तो जवाब तो उसको देना ही होगा। तो जब भी किसी भी देश ने हमें ललकारा है तो हमने युद्ध क्षेत्र में उस देश को क्या किया है, पराजित किया है ना बेटा, हमेशा पराजित करा है ना हमने कभी भी उस देश को। हमारे देश की ये परंपरा रही है कि कभी भी हमारा देश किसी भी देश से हारा नहीं है, हमेशा हमारा देश सामने वाले देश से जीता ही है। आगे देखो, उंगली दांतों तले दबाई अचरज से संसार ने। और जब इस पूरे संसार ने देखा कि भैया इस देश से तो जो भी युद्ध करता है वह क्या हो जाता है, हार जाता है, तो उनको क्या होता है, आश्चर्य होता है कि अरे ये ऐसे कैसे हो गया, भारत से तो कोई हारता ही नहीं है, और सॉरी कोई जीतता ही नहीं है, जो भी देश इस पर आक्रमण करता है वो हार जाता है। तो ये मुहावरा है बेटा, उंगली दांतों तले दबाना, अर्थात आश्चर्यचकित होकर रह जाना। किसी चीज का आश्चर्य हो जाता है ना आपको कि अरे ऐसा कैसे हो गया, अभी आप एकदम से आपका रिजल्ट आए और आप फर्स्ट डिवीजन से फर्स्ट नंबर पे आ गए, तो बड़े आपको आश्चर्य होगा ना कि अरे अरे ऐसा कैसे हो गया, मैं इतना बड़ा, मेरे पास को ये चीज कैसे मिल गई मेरे को। तो उसको उसी प्रकार से पूरे संसार को भी क्या होता है, आश्चर्य होता है कि ये भारत देश तो किसी से पराजित होता ही नहीं है। सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के, अर्थात सदियों से यानी कि बहुत पहले से, बहुत प्राचीन काल से हमारे देश के अंदर ऐसे ऐसे कार्य हुए हैं जिससे कि हमारा नाम इतिहास के अंदर लिखा हुआ है। अर्थात कहने का अभिप्राय क्या है कि हम देखो, इस आगे वाली लाइन पढ़ेंगे उसके से समझ में आ जाएगा। त्याग और बलिदान हमारे व्रत है 12 मास के। अर्थात कहने का अभिप्राय इसमें क्या भी वर्णन करते हुए क्या कह रहे हैं कि जब भी हमारे देश के अंदर क्या हुआ है, कोई भी परेशानी आई है, मुश्किल आई है, कोई भी आपदा आई है, कुछ भी आई है, तो हमेशा भारतीयों ने उसका डटकर सामना किया है। तो इस तरह से सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के अर्थात इतिहास के अंदर हमारे पूर्वजों ने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं प्राचीन काल के अंदर कि आज भी उनका नाम है। और इतिहास में आपने सोशल स्टडी पढ़ी है ना, सोशल स्टडी में आपने पढ़ा होगा किसके बारे में, महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ा होगा आपने, सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ा होगा, और भी कई लोगों के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो ये क्या है, हमारे पूर्वज यानी कि हमारे देश के रहने वाले ही थे ना, जिन्होंने ऐसे ऐसे कार्य करे जिसके कारण से कि वह इतिहास के पन्ने बन गए। और आज हम उनको क्या कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, और उनके जैसा ही हम क्या करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं। दूसरे इसमें बताया है त्याग और बलिदान हमारे व्रत है 12 मास के। 12 मास का अभिप्राय क्या होता है बेटा क्या होता है? हाँ बेटा, एक वर्ष में कितने मंथ होते हैं? हाँ 12, यानी कि 12 महीने। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। तो यहाँ पे 12 मास के बारे में वर्णन किया गया है कि त्याग और बलिदान तो हमारे क्या है, 12 मास रहता है। ऐसा नहीं है कि भाई इस महीने हाँ त्याग और बलिदान नहीं होगा। कि कहने का अभिप्राय इसमें यह है कि हर समय भारत के रहने वाले निवासी जो है त्याग और बलिदान के लिए तैयार रहते हैं। उनके लिए ये नहीं है कि भाई आज हम बलिदान नहीं करेंगे, हमेशा वो त्याग और बलिदान के लिए तैयार रहते हैं। बेटा एक आपने पढ़ा होगी, एक कहानी आपकी मम्मी ने सुनाई होगी, आपकी मैम ने भी सुनाई होगी, पन्ना धाय वाली। सुनिए आपने, सुनिए ना? हाँ, तो बेटा पन्ना धाय जो थी
वैसी माँ थी जिन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए अपने पुत्र का क्या कर दिया था, बलिदान कर दिया था। उदय सिंह जो थे वो राजकुमार थे और उनको बचाने के लिए उन्होंने अपने पुत्र जो चंदन था उसका क्या कर दिया था, बलिदान कर दिया था, उसको मरवा दिया था। यानी पता है ना आपको बनवीर ने कैसे उनको मारा था, है ना, उसी के सामने। और फिर उन्होंने अपने पुत्र को बलिदान करके और वह अपने उदय सिंह की उन्होंने रक्षा करी थी। तो ऐसे ऐसे त्याग और बलिदान हमारे देश में देखने को मिलता है कि ऐसी कौन माँ होगी जो कि अपने पुत्र का बलिदान इस देश के लिए कर देगी। ये सिर्फ कौन से देश में देखने को मिलता है, हमारे भारत में ही देखने को मिलता है। जब भी निकला हीरा निकला यहाँ हमारी खान से, कि जब भी भारत के अंदर कोई वीर पैदा हुआ है तो ऐसा वीर पैदा हुआ है जिसका नाम पूरे विश्व के अंदर हुआ है। जैसे कोयले की जो खान होती है, उस कोयले की खान में से क्या निकलता है, कई बार हीरा भी निकल जाता है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर बताया गया है कि जब भी हमारे भारत के अंदर कोई पैदा हुआ है तो वह वीर ही पैदा हुआ है, कि ऐसा कोई भी देश नहीं है पूरे संसार में जो कि हिंदुस्तान से बढ़कर हो, कि सर्वश्रेष्ठ अगर कोई देश है तो वो कौन सा है बेटा, हमारा भारत। लास्ट अपन पद पढ़ते हैं, देखिए इसमें, यह धरती जो माँ है अपनी हमें जान से प्यारी है, कि ये जो हमारी धरती माता है वह हमें किससे प्यारी है, हमारी जान से भी प्यारी है, कि हमारी जान ले लो लेकिन हमारी भारत माता को कुछ भी नहीं होना चाहिए। जैसे सैनिक करते हैं ना, भारत के अंदर जो भारतीय हमारे सैनिक है वो क्या होते हैं, किसके लिए झगड़ा कर रहे हैं, किसी के लिए लड़ाई कर रहे हैं, अपने आप के लिए थोड़े कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, हमारे देश के लिए, हमारे भारत के लिए। तो वो क्या बोल रहे हैं कि ये जो धरती है, धरती यानी कि भारत माता, जो कौन है, जो माँ है अपनी हमें जान से प्यारी है, कि वो हमारी माँ है और हमें हमारी जान से भी प्यारी है। हर बालक के जुम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है। अब वो क्या बोल रहा है कवि कि भाई एक ही बच्चे के ऊपर जिम्मेदारी नहीं है कि भाई एक ही बच्चा उसकी देश की रक्षा करेगा, उस मातृभूमि की रक्षा करेगा, नहीं, पूरे देश के जितने भी बच्चे हैं उन सबकी जिम्मेदारी है कि वह इस भारत भूमि की क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। कि हर बालक के जिम्मे यानी कि जिम्मेदारी, जिम्मे यानी कि जिम्मेदारी है, चौकस पहरेदारी है कि चौकसी और पहरेदारी करना हर बालक की जिम्मेदारी है, एक किसी की जिम्मेदारी नहीं है। आगे देखिए बेटा, बोलो मेहनत खूब करेंगे कठिन परीक्षा आई है। कवि इसमें क्या बोल रहे हैं कि बोलो कि सब हम मिलकर क्या करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, वीरता से कार्य करेंगे, जिससे कि हमारे देश का क्या हो, नाम रोशन हो। कि हम कठिन परीक्षा आई है, कठिन परीक्षा यानी कि कभी भी हमारे देश के अंदर कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए, परेशानी आ जाए तो हमें उसका डटकर सामना करना है, उस परेशानी और उस मुसीबत से भागना नहीं है। माँ का दूध पिया जो है सौगंध उसी की खाई है, कि जिस माँ ने हमें दूध पिलाया है हम उस माँ की सौगंध खा के कहते हैं कि कभी भी कुछ भी हो जाए, कि माँ का दूध पिया जो है सौगंध उसी की खाई है, और उसी की सौगंध खा के कहते हैं, जिस माँ का हमने दूध पिया है उस माँ की सौगंध खाकर कहते हैं कि जब भी कोई परेशानी आएगी भारत के ऊपर तो हम डटकर उसका सामना करेंगे, कि ये हम हमारी जिस माँ ने हमें जन्म दिया है उसकी सौगंध खाकर कहते हैं। क्योंकि उस माँ से भी बढ़कर कौन है हमारे लिए, हमारी भारत भूमि, हमारी भारत माता, की प्रथम माता हमारी कौन है, भारत माता है। इसी उम्र में परिचय पाले हम श्रम से बलिदान से, अर्थात इसी उम्र में यानी कि जिस उम्र में हम अभी हैं, आप छोटे छोटे बच्चे हो ना, तो इसी उम्र में आप अगर वीरता आ जाएगी, आप में साहस आ जाएगा, किसी से डरेंगे नहीं, त्याग और बलिदान की भावना आ जाएगी, तो आगे आप बड़े होकर अपने देश के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे, समर्पण के भाव आप में रहेंगे, त्याग और बलिदान के भाव आप में रहेंगे। लेकिन ये भाव और बलिदान कब रहेंगे, जब हम बचपन से ही इन सब चीज़ों को समझे कि जो भारत है उस भारत से बढ़कर हमारे देश, हमारे लिए कुछ भी नहीं है, और बाद में कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, कि इस हिंदुस्तान के अंदर पूरे इस विश्व के अंदर भारत से बढ़कर, हिंदुस्तान से बढ़कर दूसरा देश कोई भी नहीं है।
आ गई बेटा आपको अच्छी तरह समझ में? कविता अच्छी तरह समझ में आ गई होगी बेटा आपको। अब आपको बेटा क्या करना है होमवर्क के अंदर, आपको इस कविता के आपको जैसे मैंने अर्थ बताया ना, तो उस अर्थ को आपको कॉपी के अंदर लिखना है और इस कविता को अच्छी तरह से पढ़ना है, समझना है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे से आपको शेयर करनी है, आपको मेरे को बताना है कि मैम ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई, मैं दोबारा आपको समझाऊंगी, है ना। और आपको इस कविता का क्या लिखना है? अर्थ लिखना है। अर्थ समझ में आता है ना, जैसे मैंने अभी समझाया ना, वैसे आपको अर्थ लिखना है। ओके बेटा, कल फिर मिलेंगे अपन। गुड बाय।